मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ आए हैं एक नया टॉपिक लेकर के जो सॉल्ट से रिलेटेड है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट या सॉल्ट का किस तरह से हम बता सकते हैं कितने प्रकार के सॉल्ट होते हैं और उनको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। हाउ वी विल रिकॉग्नाइज और हाउ वी विल क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट यूज इन our chemistry. So the first one, the classification based on chemical formula. केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से कैसे क्लासिफिकेशन होगा सॉल्ट्स का कि कौन सा सॉल्ट किस तरह से क्लासिफाई हो रहा है उसके केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल सॉल्ट। सबसे पहला जो है वो है नॉर्मल सॉल्ट। those salts which are completely ionized, those salts which are completely ionized in neutralization, or when there is no hydrogen ion or hydroxyl ion remain in the salt is known as normal salt. Normal salt वो salt होता है जो पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाए या completely आयोनाइज्ड हो जाए। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करें तो उसमें कोई भी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन ना बचे, तो ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल इसमें कौन से सॉल्ट आएंगे? वो सॉल्ट जिसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन का कोई भी पार्ट नहीं होगा। जैसे हमारे पास मेटल सॉल्ट्स हैं NaCl, KCl, KNO3, Na2SO4 एटसेट्रा। ये सारे सॉल्ट, इसके अंदर कहीं भी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं आता। इसके फॉर्मेशन का मतलब है कि ये कंप्लीटली जो आपका आयोनाइज्ड हो जाता है, एसिड और बेस रिएक्ट होकर के फुल सॉल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लें अगर हम, तो HCl प्लस NaOH, जब HCl और NaOH रिएक्ट होते हैं in aqueous mode or aqueous solution, they produce NaCl plus H2O. This is the common example used for when there is a complete dissolve or isolation or ionization of salt. There is no hydrogen ion or hydroxyl ion present in this. This is called your normal salt. ये कहलाता है आपका normal salt. सेम इसी तरह से दूसरा जो है ये कहलाता है एसिडिक सॉल्ट। Acidic salts are those salts prepared when there is some replaceable hydrogen ion present in the salt formation. Acidic salts वो salts होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन पाया जाता है या हाइड्रोजन आयन होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 and NaHCO3। ये इसमें आप देखें तो फॉर्मूले से ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन है। इफ यू सी these formulas, you can easily consider that there are hydrogen ion present in the formula. This is called sodium hydrogen sulfate and this is called sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें हो क्या रहा है कि यहां पर एज द फॉर्मूला सजेस्ट वी कैन सी these having hydrogen ion in the solution, or for example if you take H2SO4 with NaOH, H2SO4 with NaOH, when they react to each other they produce acidic salt NaHSO4 plus H2O. This is balanced by the equation. You can see here 2 hydrogen plus 1, 3 hydrogen present
and the water is just of 2 hydrogen. So one hydrogen is adjusted in sodium, or this is the solution which shows acidic behavior. क्यों दी गई है एसिडिक बिहेवियर? ये सॉल्यूशन है हाइड्रोजन सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में हाइड्रोजन की मात्रा होने से या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होने की वजह से ये एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं, अगर हम इनको देखें तो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, और that's why they called acidic salt. The next salt we are going to discuss, or next type, is called basic salt. Basic salt. अगला जो salt हम पढ़ने जा रहे हैं वो है basic salt by the classification based on chemical formula. बेसिक सॉल्ट के अंदर जस्ट इसका अपोजिट होगा कि व्हेन अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड और प्रिपेयर्ड देयर इज सम रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट। रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन रह जाते हैं। जैसे एसिडिक सॉल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन आयन बचा रहता है, इसी तरह बेसिक सॉल्ट के अंदर हमारे पास OH माइनस बचा रहता है। अगर हम देखें इसका एग्जांपल तो कैल्शियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड CaOHCl, कैल्शियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, ये कब फॉर्म होता है? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। इफ वी आर गोइंग टू रिएक्ट HCl विद CaOH2, they form CaOHCl plus H2O, all in aqueous. In this reaction we can easily predict why this happened, because the HCl is not completely, OH is not completely ionized. OH is not completely ionized into the reaction, and there is some part of OH is in the salt. So this salt is called basic salt, and it shows base properties when we test it in different criteria. The last one is called, the fourth type is called double salt. Double salt. जब double salt are those salts when two or more normal salts combine together, they form double salts. Double salt वो salt होते हैं जब दो या दो से ज्यादा salt एक साथ, normal salt एक साथ react करते हैं, तब वो बनाते हैं डबल सॉल्ट। जैसे डबल सॉल्ट में एग्जांपल हम ले सकते हैं पोटेशियम एल्यूमिनेट का, या इसको हम कहें K2SO4 Al2OH3 10H2O। ये फॉर्मूला है पोटैश एलम का। पोटैश एलम एक डबल सॉल्ट है, पोटैश एलम एक डबल सॉल्ट है जिसके अंदर इट इज द फॉर्मूला फॉर पोटैश एलम इज K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस 10H2O। When potassium sulfate react with aluminum sulfate and water, they form potash alum. H2O. This is your potash alum.
This is an example of your double salt, and that's it for the classification of salts by chemical formula. Thank you.